We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्नाटक में सियासी हलचल तेज है। सूबे के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा था कि सिद्धारमैया इस साल दशहरा उत्सव का उद्घाटन नहीं करेंगे। यह तंज के तौर पर कहा गया था, जिसका मतलब ये था कि सिद्धारमैया इस साल आखिर तक सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सियासत और भी गर्म हो गई है। खड़गे ने एक सवाल के जवाब में साफ कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला पार्टी हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी बेवजह मुश्किलें खड़ी न करे। Say that is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार का हाथ पकड़कर एकजुटता दिखाई और कहा, हमारी सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह कायम रहेगी। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के दौरे पर सिद्धारमैया ने कहा कि वह पार्टी संगठन को मजबूत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना काम करेंगे और संगठन को ताकत देंगे। वहीं विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा था कि सिद्धारमैया इस साल दशहरा उत्सव का उद्घाटन नहीं करेंगे। यह तंज के तौर पर कहा गया था, जिसका मतलब ये था कि सिद्धारमैया इस साल आखिर तक सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। हालांकि सिद्धारमैया ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं और डीके शिवकुमार एकजुट हैं। हमारी सरकार 5 साल तक अटल रहेगी। बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर है, हमें उनकी बातों की परवाह नहीं है। सिद्धारमैया ने बीजेपी नेता श्री रामुलु के बयानों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्थिर है और विपक्ष की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला सोमवार को कर्नाटक पहुंचे, जहां वे पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। यह दौरा राज्य में संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाओं के बीच हो रहा है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्हें सुरजेवाला के दौरे का मकसद पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन यह जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनावों की तैयारी से जुड़ा हो सकता है। परमेश्वर ने कहा, हाई कमान का हस्तक्षेप उनकी जिम्मेदारी है। अगर नेताओं में छोटे मोटे मतभेद हों तो हाई कमान का दखल देना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सुरजेवाला से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन यह निजी मुलाकात है।